आज हम एक अहम स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। इस स्कीम का नाम आयुष्मान भारत है। इस स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए सालाना 5 लाख तक का आपको हॉस्पिटल के खर्च के लिए आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। और अगर आप हॉस्पिटल में जमा होते हैं इलाज के लिए और आपका बिल 5 लाख के अंदर है या 5 लाख तक है तो आप इस बिल को पे करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपके बिल को पे करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम तफसील से देखने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी हिम्मत अफजाई होगी और इस स्कीम को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इससे गरीब लोग फायदा उठा सके। और आज हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया परेशान है, तो इस हालत में बहुत से लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं अच्छे इलाज के लिए जो जाके प्राइवेट अस्पतालों में जमा होते हैं तो उनका एक एक दिन का खर्चा 20,000 30,000 से ऊपर होता है। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के लिए स्कीम बहुत फायदा हो सकता है। तो हम इसको तफसील से चलिए दोस्तों हम इसको तफसील से देखें। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया था और इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है। और यह स्कीम बताया गया है कि हिंदुस्तान में 50 करोड़ लोगों तक के लिए ये स्कीम निकाला गया है। इस स्कीम में 50 करोड़ लोगों को जमा शामिल किया जाएगा। तो हमको अभी हम ये देखेंगे कि हम इस स्कीम में एलिजिबल हैं या नहीं, कैसे चेक करें। तो चलिए दोस्तों हम गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उसकी तरफ चलते हैं। आप गूगल में PMJAY जो है .gov.in जब सर्च करेंगे आपके सामने गवर्नमेंट का वेबसाइट खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सेक्शन में लिखा हुआ है कि एम आई एलिजिबल, कि इसमें जाकर आपको क्लिक करना है कि आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर पूछेगा। जब आप OTP डाल देंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु डालिए, कर्नाटक से हैं तो कर्नाटका, आप इंडिया में जिस स्टेट से हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। आपका नाम यहाँ है, सर्च बाय नेम दीजिए, नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ये सब सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सर्च देंगे तो आपके नाम से जितने भी आपके टाउन में आदमी हैं उनका डिटेल्स इधर आ जाएगा। तो आप इसको एक प्रिंट कर लीजिए। ये आपका HHD नंबर है, यही आपका इस स्कीम का नंबर है। आप इसको सेव कर लीजिए, प्रिंट दे दीजिए। और प्रिंट देने के बाद अभी आपको क्या करना है, तो चलिए दोस्तों इस स्कीम को हमने 2 पार्ट किया है कि इस स्कीम को हम स्टेट वाइज देखेंगे। क्योंकि तमिलनाडु में, अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपके लिए इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, शायद कर्नाटक से हैं या आंध्रा से हैं या यूपी बिहार से हैं, तो आपके लिए थोड़ा प्रोसीजर इसके लिए अलग है कि इस कार्ड को आप कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु के लिए आप जो है गूगल में सर्च कीजिए कि CM कापीडी तिट्टम। ये यहां पर इसका नाम तमिल में CM कापीडी तिट्टम रखा गया है। इंग्लिश में अगर आपको सर्च करना है तो चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसमें देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन एलिजिबल है। तो जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको साफ लिखा गया है, इंग्लिश वर्जन में आप बदला लीजिए, कि इसमें लिखा गया है कि अगर आपकी सालाना इनकम 72,000 से कम है तो आप इसके एलिजिबल हैं। यानी आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आपकी फैमिली की इनकम 72,000 से कम है। तो जब जैसे आप अभी ऑनलाइन में भी ओपन है या आपको इस इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई हेल्प चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। आप तमिलनाडु से हैं तो हम आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी ये CSC सेंटर है या ई सेवा सेंटर चला रहे हैं, हम आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और आपको इस स्कीम के तहत आपको 72,000 के अंदर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनाकर हम दे देंगे आपको। तो दोस्तों इसमें आपका फैमिली का इनकम इतना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा ये देखें कि इसको कैसे इनरोल करना है। तो इसमें हाउ टू इनरोल में जब आप जाएंगे तो इसमें दिया गया है साफ तौर पर तमिलनाडु के लिए कि आपके पास सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, जो फैमिली मेंबर का हेड है वो
कलेक्टर ऑफिस को आपको जाना पड़ेगा इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर ऑफिस है उसमें आप अपना रेशन कार्ड ओरिजिनल और अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो और अपना आधार का कॉपी और अपने फैमिली मेंबर्स का आधार का कॉपी आप जब लेकर जाएंगे तो आपको ये स्कीम वहां से मिल जाएगा। ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए है कि तमिलनाडु में आप जो है डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर ऑफिस होता है वहीं जाना पड़ेगा, उसके अलावा ये कहीं बनाते नहीं हैं। ये वहां का जो तमिलनाडु का स्कीम है कलेंजर कापीड तिट्टम, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आयुष्मान भारत है उसको मर्ज कर दिया गया है, इसलिए सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में आपको ये स्कीम मिलेगा। आइए दोस्तों, अगर आप कर्नाटक से हैं या आंध्रा से हैं या यूपी बिहार से हैं तो आपके लिए ये स्कीम बहुत ही आसान है। 10 मिनट में आप इस स्कीम का कार्ड को बना सकते हैं। आपके लिए ये स्कीम में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको सिर्फ आपका जो टाउन है वहाँ पर कोई भी अगर ब्रोसिंग सेंटर है तो उसमें जाइए, उसमें जाकर आप पूछिए कि आप के जो सेंटर है उसमें सीएससी का सर्विसेज है या नहीं। तो आज अक्सर जो ब्रोसिंग सेंटर है उसमें सीएससी के सर्विसेज होता है, वो सीएससी का आईडी लिए हुए होते हैं। उनके पास जाकर आप बताइए कि हमारे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है आयुष्मान भारत उसमें इंटर करना है, तो आपको 10 मिनट में ये कार्ड प्रिंट करके दे देगा। हमने हमारा एक दोस्त जो उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी से, उनको बताया था तो उन्होंने 10 मिनट में ये कार्ड बना लिया था। और इसी तरह ये कर्नाटक के बीजापुर से हमारे एक दोस्त हैं, तो उनको जब हमने बताया तो वो उन्होंने बताया कि 10 मिनट के अंदर जब वो गए सीएससी सेंटर में तो उनके पास रेशन कार्ड और आधार पूछा गया, उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर एक कार्ड दे दिया गया। और इसका फीस भी आपको 50 रुपए से कम है। नहीं, 50 रुपए में आप सालाना 5 लाख तक का स्कीम जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है हॉस्पिटल के लिए यूज होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे आखिर में मैं आपसे फिर से ये एक बार ये गुजारिश करता हूं कि आज बहुत से गरीब लोगों को इस स्कीम की ज़रूरत है, लोग परेशान हैं हॉस्पिटल के खर्चे के लिए। आप इसको फैलाइए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि इससे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें। ये एक बिल्कुल आसान और फ़ायदा होने वाली चीज़ है। इसके ज़रिए से आप दूसरों को शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके आप जो है इसमें गरीबों की हेल्प कीजिए, जिससे कि आपको और हमको इससे अजर मिल सके।